दुख चलता है, परिश्रम का समय आता है, कोई चिंता का विषय आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है। आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर में जल का आचमन कर रहे हैं। चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है। जी शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जो मेरे महाकाल पर भरोसा रखो, मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ उसका फल किस किस को मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपवास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त होता है, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना है। कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा,
हो सकता है जिंदगी में सुख दुख चलता है, परिश्रम का समय आता है, कोई चिंता का विषय आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाता है, हो सकता है हमारी पूंजी, हमारा धन, हमारा वैभव चले भी गया हो, पर शिव पर एक लोटा। इस बेटी ने लिखा, बंगले में वापिस काम चालू कर दिया, वापिस व्यापार चालू हो गया, वापिस वही की वही सुख आ गया। आप उसके आश्रित, आप उसके भरोसे। संगी छूटे साथी छूटे पर तू ना छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे पर तू ना छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, ओ भोले तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, तेरी चौखट पर तेरे द्वार। देखो बेटी को बुला लेते हैं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहन, शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, बड़े सावधानी से कथा को सुनिएगा। आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर में जल का आचमन कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर का जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर रहे हैं, समझ लेना कहीं शिव की कृपा, आपका जो मस्तक पर कर्ज है और फर्ज है, वो जल छीटने से बाबा उसको पूर्ण कर सकता है, बाबा उसे पूर्ण कर सकता है। जो शिव के द्रोही होते हैं, जो शंकर के द्रोही हैं, जिनको सनातन धर्म सुहाता नहीं है, जिनको शंकर सुहाता नहीं है, जो अपना वर्चस्व चाहते हैं, वो तुम्हें शंकर से दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों जाते हो शंकर के मंदिर, क्यों चढ़ाते हो जल शंकर को, क्यों शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर के मंदिर जाते हो, वो आपको शंकर से दूर करेंगे, क्योंकि उनको खुद का वर्चस्व चाहिए। उनको शंकर से मतलब नहीं, उनको खुद का वर्चस्व चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं जो कुछ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर शंकर है, शिव शिव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मेरा मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, शंकर। आज पत्र बहुत हैं, हम लोग पत्र उतने पढ़ नहीं पाए, 3-4, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो 3-4 पत्रों का स्मरण हुआ। कथा का पहला दिन भी था। सेवा खाली नहीं जाती है, सेवा का क्रम बढ़ता है। देवराज को जैसे ही देवराज ने थोड़ी सा अपने वस्त्र से सफाई करी, बैठ गया, शरीर कांप रहा था, बार बार शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव बोला जा रहा था, उसको सर में दर्द था, ठीक नहीं लगा उसको, उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके स्मरण में नहीं था, प्राण चले गए, प्राण गए। अब कोई कहे कि ये तो चोर था, इस चोर को तो नरक जाना था, तो शंकर के धाम चले गया, शिव की चौखट, शंकर के धाम, शिव की चौखट पर। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है।
और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। वो हमें शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण में, अथर्ववेद में और शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ पौधों का वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी 4 तरह का तिलक का वर्णन आता है कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका तिलक लगाकर जाया जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। उसको सुनेंगे, कल की कथा में स्मरण करेंगे। अगर याद रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बाँचेंगे, उसका स्मरण करेंगे। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता है? मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हाथ को, पाँव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक पर। इस मस्तक पर बड़ी महत्वता इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है। इसके इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल देंगे। उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर उंडेल। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को मालूम नहीं था कि क्या फल है बेलपत्री के व्रत। ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। तुमरुकेश्वर महादेव, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जो शंकर की अविरल भक्ति में सदा समाहित होते हैं, जिनको बेलपत्र का वृक्ष, बेलपत्र की वाटिका, बेलपत्र का सुंदरता सदा उनके भीतर समाहित रहती है। अभी कुछ दिन में आप लोग जब, हो सकता है कि रुद्राक्ष महोत्सव तो इतनी जल्दी तक तो वो तैयार नहीं होगा, पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर में तुमरुकेश्वर बाबा का, तुमरुका जी का बेल वाटिका तैयार करी जा रही है। जिस बेल पत्र की वाटिका में तुमरुका जी विराजमान रहकर भगवत भजन करते हैं, पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है जहां आपको तुमरुका जी का दर्शन बेल वाटिका में होगा। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां पर बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन, जहां बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन आपको होगा कि बेल वाटिका में तुमरुका जी कहाँ विराजमान, कैसा उनका भजन, कैसा उनका तप, कैसी उनकी साधना, वो बेल वाटिका में दर्शन। पूरे भारत में पहला ऐसा स्थान होगा जहां बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी के एक एक स्वभाव का दर्शन आप और हम कर सकेंगे। बेल वाटिका, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति। तुमरुका जी कथा को कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा श्रवण करते हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का बड़े भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। यदि यह वीडियो कथा उपाय अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहे, और घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। और आप मेरे चैनल पे जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, सभी उपाय, व्रत के सभी तिथियों के उपाय उसमें हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।